कमरा साफ करते समय नौकरानी गलती से सीईओ के बिस्तर पर सो गई। अचानक नौकरानी की आंख खुली और वह जल्दी से बाहर भागी, लेकिन सामने ही घर लौटे सीईओ से टकरा गई। नौकरानी को याद आया कि सीईओ को सफाई और कीटाणुओं को लेकर बहुत डर रहता है। ये सोचकर कि अगर उन्हें पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, नौकरानी घबराकर तुरंत वहां से भाग गई। जल्दी में नौकरानी के बाल बांधने वाला रबर बिस्तर पर ही रह गया। सीईओ ने वह रबर तुरंत पहचान लिया। नौकरानी हमेशा उसी को पहने रहती थी। उसे लौटाने के लिए सीईओ उसके कमरे तक पहुंच गया, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले बाहर से नमिता की आवाज आ गई। घबराकर नौकरानी ने सीईओ को तुरंत अपने कमरे के अंदर खींच लिया। नौकरानी को डर था कि अगर किसी ने उन्हें साथ देख लिया तो नौकरी चली जाएगी। अच्छी बात यह रही कि नमिता सिर्फ उसे काम के लिए बुलाने आई थी। काम खत्म करके जब नौकरानी वापस लौटी तो देखा कि सीईओ मेरे के कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। नौकरानी सीईओ को जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप नीचे फर्श पर बैठ गई। अगली सुबह सीईओ की आंख खुली तो उन्हें बहुत सुकून महसूस हुआ। टहलते हुए सीईओ की नजर नौकरानी पर पड़ी, जो थोड़ी दूर काम कर रही थी। उन्हें पिछली रात की बात याद आ गई, जब उन्होंने आंख खोली थी और उसे अपने बिस्तर के पास फर्श पर सोते देखा था। ये सोचते ही सीईओ थोड़ा शर्मिंदा हो गए। उन्होंने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी उनींदी और हैरान शक्ल देखकर सीईओ का दिल तेज धड़कने लगा। उस रात जब नौकरानी अपने कमरे में लौट रही थी, तभी फिर से सीईओ सामने आ गए। सीईओ के हाथ में वही बालों का रबर था। नौकरानी घबरा गई, लेकिन सीईओ पहले बोल पड़े। सीईओ ने कहा कि आपके कमरे में सोने के बाद मेरी कई सालों की नींद की परेशानी खत्म हो गई। ये सुनकर नौकरानी कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर सीईओ ने कहा कि अब मैं हर रात में आपका कमरा बदलना चाहता हूँ। नौकरानी ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन सीईओ ने नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। मजबूरी में नौकरानी को मानना पड़ा। थोड़ी देर बाद सीईओ नौकरानी के छोटे से कमरे में पहुंचे। अजीब बात थी कि वहां आते ही सीईओ को बहुत शांति महसूस हुई। उस दिन के बाद दोनों हर रात कमरा बदल लेते। दिन में ऐसे रहते जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो, लेकिन उनका यह राज ज्यादा दिन छिप नहीं पाया। एक दूसरी नौकरानी ने सब देख लिया और तुरंत सीईओ की मां को बता दिया। गुस्से में आकर उन्होंने नौकरानी को उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। जब सीईओ घर पहुंचे और उन्हें यह बात पता चली तो सीईओ ने तुरंत अपने सहायक को उसे ढूंढने का आदेश दिया। पता मिलते ही वह सीधे एक फास्ट फूड की दुकान पर पहुंचे, जहां नौकरानी बैठी थी। सीईओ को देखते ही नौकरानी गुस्से से उठी और वहां से चली गई, लेकिन सीईओ उसके पीछे पीछे चलते रहे। आखिर परेशान होकर नौकरानी ने कहा कि उसका पीछा करना बंद करें। सीईओ ने नौकरानी से माफी मांगी। सीईओ ने अपना चेहरा नौकरानी के सामने करते हुए कहा कि अगर मन हो तो आप मुझे थप्पड़ मार सकती हैं। सीईओ को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नौकरानी सच में हाथ उठा देगी। सीईओ डरकर पीछे हट गए और यह देखकर नौकरानी जोर से हंस पड़ी। आखिरकार दोनों के बीच की नाराजगी खत्म हो गई।